स्वामी जी, हम दादा भगवान के सूत्रों की बात कर रहे थे, जो कि फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना चौथी जो आज्ञा के अंतर्गत थे, उसका पूरी जो हम व्याख्या कर लें, 3 व्यावहारिक सूत्र तो हमने लिए थे, 2 व्यावहारिक सूत्र बच गए। एक तो था भुगते उसकी भूल, यानी कितना सिद्धांत है कि जो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं। और दूसरा हुआ सो न्याय। हम तो न्यायालय के अंदर किसी के प्रति अपील दायर करने जाते हैं, केस करने जाते हैं, पर वो कहते हैं कि जो कुछ आपके साथ घटित हो रहा है ईश्वर का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करो, हुआ सो न्याय। तो ये अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया प्रस्तुत करें कि इसका सपोर्ट हो जावे और इसको एक विज्ञान के रूप के अंदर रख दिया जाए, किसी फॉर्मेट, किसी फॉर्मेलिटी, किसी रिचुअल के रूप में नहीं रख करके विज्ञान के रूप में कृपया इसको रखिए। ये दोनों जो नए सूत्र बताए दादा भगवान के, जो मुखारविंद से निकला हुआ है कि भुगते उनकी भूल, और दूसरा सूत्र है हुआ सो न्याय। हुआ सो न्याय। अभी देखो, ये दोनों सूत्र अच्छी तरह ज्ञानी पुरुष ने समझाने की कोशिश किया है। वो व्यवहार सूत्र है, इसको आप ज्ञान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जो व्यक्ति भुगतान करती है उनकी ही भूल है, बात सही है, मगर और इसीलिए हम किसी के प्रति कंप्लेन नहीं करें कि भाई आपकी वजह से मेरे को ये दुख हुआ, नुकसान हुआ, ये जो हमारी मान्यता है, और फिर राग द्वेष बने रहते हैं। हेल्प होता है तो भी कुदरती रचना, और नुकसान होता है तो भी कुदरती रचना। सामने वाला व्यक्ति तो हर हमेशा निर्दोष ही होता है। हम बार बार सत्संग के अंदर पहले बहुत बार एग्जाम्पल देते थे कि जैसे यहाँ पोस्टमैन, अभी तो पोस्टमैन की सर्विस बहुत कम हो चुकी है, मगर पहले ज़माने में भी पोस्टमैन आते थे, अभी भी आते, कम आते हैं। मगर पोस्टमैन का काम क्या है? पोस्ट की डिलीवरी करना। और वो जब पोस्ट की डिलीवरी करेंगे तो उसमें बिल का पेमेंट भी आएगा और चेक भी आएगा, अच्छा न्यूज़ भी आएगा और ख़राब न्यूज़ भी आएगा। किसी का जन्म हुआ है, किसी की शादी है, किसी के बर्थडे है, ये भी न्यूज़ आ सकता है। किसी को कोई बीमार है, कोई मर गया है, किसी को नुकसान हुआ है, ये भी न्यूज़ आ सकते थ्रू द पोस्टमैन। मगर क्या आप इन पोस्ट को, जो पोस्टमैन हमको देते हैं, इसके आधार से हमको सुख दुख के संजोगों की जो जानकारी होती है, क्या उनके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार है? अगर पोस्टमैन 25,000 रुपीज़ का बिल लेकर आए जो हमको पेमेंट करना है, तो क्या उनके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार है? या हमको 50,000 का चेक लेकर आए तो क्या उसके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार है? नहीं है। पोस्टमैन के ऊपर न राग करना है, न द्वेष करना है। अगर चेक लेकर आए तो राग नहीं करते हैं, और बिल लेकर आए तो द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो डिलीवरी मैन है। सो द डिलीवरी मैन इज ऑलवेज इनोसेंट। ऐसे हमारे जीवन के अंदर हमारे अलावा जो कुछ भी लोग मिलते हैं, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में जो कुछ मिलते हैं, ये सब हमारे लिए पोस्टमैन है। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करते हैं, अच्छे बुरे पोस्ट की, ऐसे ये जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली, ये सब लोग हमारे कर्मों की डिलीवरी करते हैं। कर्म हमारे हैं, वो डिलीवरी मैन है। अगर हमारा पुण्य का कर्म है तो वो सुख का व्यवहार करेंगे मन वचन काया से। अगर हमारा पाप का उदय है तो वो मन वचन काया से दुख का व्यवहार करेंगे। मगर व्यवहार करने वाला व्यक्ति पोस्टमैन होने के नाते कभी भी दोषित नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम जगत को निर्दोष देखने की कोशिश करेंगे। भुगते उसी की भूल है, यानी कि जिसको भुगतना पड़ता है भूल उसी की है।
मगर मैं ये बात को और आगे ले जाना चाहता हूँ। वास्तव में व्यवहार में तो ये कहेंगे कि जो व्यक्ति ने भुगतान किया उसकी भूल है, मगर कुदरत का कानून अगर समझोगे तो मालूम होगा कि आखिर ये जो मन वचन काया है वो कर्मों की भुगतान के लिए है, उनकी भूल नहीं है। ये फ्रेश बॉडी मिली है, अगले पिछले अवतार में जो हमने कर्म किया था उसकी भुगतान के लिए मिली है। तो ये बॉडी की गलती कैसे हो सकती है? अगर मैंने नरक गति जैसे कर्मचार्य किया तो नरक गति में मेरा जन्म होगा और बॉडी मिलेगी, तो क्या वो पाप वहां किया है हमने, वो बॉडी ने किया है? क्या आप ऐसे मानोगे? तो बात तो गलत है ना। और इसीलिए ये बॉडी की गलती नहीं है, ये बॉडी कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने दिया है। गलती तो हमारे भाव में थी, क्रिया में नहीं थी, मगर वो गलती को भुगतान के लिए शरीर और संजोग मिला। पुण्य का भी संजोग उसी के तरह मिलते हैं और पाप का संजोग भी उसी तरह मिलते हैं। और ये तो इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है, कर्मों की भुगतान करने का साधन मात्र है। तो इसीलिए जो भुगतान करता है उसी की भूल, वो रिलेटिव सत्य है। मगर आध्यात्म विज्ञान में ये कहना चाहते हैं, ये दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया वास्तव में गुनहगार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कभी गलती नहीं कर सकता है, ऑपरेटर की गलती होती है। इंस्ट्रूमेंट की गलती कैसी होती है? मैं ड्राइव करूंगा और एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप कार की गलती बताओगे? नहीं बताओगे। मैं जो मकान में रह रहा हूं वो मकान जीर्ण हो चुका है, गिर गया तो क्या मकान की गलती है? नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, साधनों की गलती नहीं होती है, गलती होती है हमारी भावनाओं में, हमारे कर्म में। इसके भुगतान के लिए कुदरत ने हमको ये मन वचन काया दिया है और मन वचन काया के माध्यम से हम संजोगों के माध्यम से कर्मों के भुगतान करके अंदर का जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है ये कर्मों के भुगतान करता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बातों को हमको गहराइयों से समझना चाहिए कि जो भुगते हैं उसकी भूल है, वो रिलेटिव सत्य में तो करेक्ट है। बिना गलती तो सफरिंग नहीं आता है, मगर ये गलती आज की नहीं है और ये शरीर की भी नहीं है। तो कोई कहता है कि भाई ये शरीर ने चोरी किया तो जेल में शरीर को ही जाना पड़ता है, कर्म करने वाला तो अलग बॉडी है। बात तो सही है कि शरीर को ही जाना पड़ेगा, मगर आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि जो भी भुगतान करते हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही करते हो। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा सफरिंग कैसे करोगे? अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो आपको अगर पुण्य लेकर आए तो किसी ने आपको 25 लाख रुपया का प्रॉफिट दे दिया तो आपको सुख महसूस होगा थ्रू द बॉडी। तो पुण्य तो अंदर की बात है और स्थूल संजोग बाहर की बात है। और स्थूल संजोग का अनुभव कौन करेगा? शरीर के माध्यम से तो करोगे ना। पैसा किसी ने किसी को डायमंड दिया तो शरीर को ही मिलेगा ना डायमंड, तो अनुभूति अंदर वाले को होगी। आप कहोगे कि स्वामी जी आपका यह लॉजिक थोड़ा समझ में नहीं आता है कि शरीर के माध्यम से ही भुगतान करते हैं, वो तो कॉमन बात है। तो फिर शरीर भुगतान नहीं करता है ऐसा क्यों मानते हैं या क्यों मनवाते हैं? देखो, अगर शरीर भुगतान करता है, जब हम शरीर को जला देते हैं तो शरीर क्यों भुगतान नहीं करता है? जब शरीर इस दुनिया के अंदर जब आत्मा निकल जाती है और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन सब कुछ छोड़ के जाना है, तब को वो क्यों भुगतान नहीं करती है कि मेरे को छोड़ना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा, संपत्ति को छोड़ना पड़ा, साधनों को छोड़ना पड़ा, डिग्री को छोड़ना पड़ा, मेरे शरीर को छोड़ना पड़ा? लगता है उनको? नहीं लगता है। तो बात समझने की है। ये तो इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रहेगा। वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए है। ये कोई भी गलती ये मन वचन काया ने नहीं किया है। तो जरा गौर से ये बात समझनी है। तो जो भुगते हैं उनकी भूल, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो ये थी कि हुआ सो न्याय, हुआ सो न्याय। अच्छा सूत्र है बहुत। जो हुआ वही न्याय है और वास्तव में सही है। कुदरत कहती है मैं सबको न्याय तो देता हूं,
मगर आप न्याय के ऊपर नायक होते हो। कैसा क्यों हुआ? कुदरत ने कहा यही तो न्याय था भी, मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरे को वनवास क्यों जाना पड़ा? कभी राम ने पूछा भी मैंने कुछ नहीं किया है तो मेरा जन्म जेल में क्यों हुआ? कभी कृष्ण ने पूछा भाई मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं अपने माता पिता से पैदा होते अलग क्यों हो गया? कभी पूछा भाई मैं झोपड़ी में क्यों पैदा हुआ? कभी आपने अपने आप को पूछा भाई मेरा कलर काला क्यों है? कभी अपने आप को पूछा? कभी नहीं पूछा। क्योंकि आपको मालूम है कि हर बातों के अंदर जो संजोग आते हैं वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप आते हैं, और इसीलिए हुआ सो न्याय का मतलब होता है जन्म से मौत तक जो भी होता है वही तो न्याय है। न्याय का मतलब होता है हमने जो कर्म किया था उसका फल देने वाला कुदरत है, और कुदरत न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता है। कुदरत का एक ही कानून है, जिसको सजा मिली है वो निर्दोष हो नहीं सकता है, और जो निर्दोष है इनको मैं सजा दे भी नहीं सकता हूं। ये कुदरत का कानून है, और इसीलिए हमको अगर अच्छे या बुरे संजोग मिलते हैं तो दोनों को स्वीकार करो, यही हमारे कर्मों का फल है। तो इसीलिए जो हुआ सो न्याय का मतलब होता है हमको और ज्यादा न्याय खोजने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कुदरत के न्याय के ऊपर भी न्याय ढूंढोगे तो अवश्य सामने वाले व्यक्ति की या खुद के मन वचन काया की ही भूल दिखेगी, मगर ये मार्ग सही नहीं है। ये शायद सामाजिक या धार्मिक हो सकता है मगर आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। हमको कई लोग कहते हैं कि दादाजी, स्वामी जी, जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया है कि निज दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि, इनके ऊपर किताब भी बनी हुई है 300 पाने की। तो निज दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि जो बताई गई है उसमें साफ लिखा है कि मन वचन क्या है कि हर अवस्था में सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखकर खुद को ही दोषित देखेंगे, यही उनका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। ये बात रिलेटिव सत्यता के आधार से अच्छी लगती है और अच्छी है भी, आध्यात्म विज्ञान के आधार से सही नहीं है। आध्यात्म विज्ञान साफ बोलता है ये आपका मन वचन काया, यह ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया कुदरती रचना के अधीन ही है, इसलिए मन वचन काया दूषित है, वो तो प्रिंसिपल ही नहीं है। मगर हाँ, मन वचन काया के माध्यम से हम कर्मों की भुगतान हर शरीर को करना पड़ता है, ऐसे ये शरीर को भी करना पड़ता है। तो हम अपने मन वचन काया को दोषित नहीं देखें और दुनिया को निर्दोष देखेंगे तो दुनिया को निर्दोष देखते वो दृष्टि सही है, मगर अपने मन वचन काया को दोष देखते हैं वो दृष्टि सही नहीं है। अपना मन वचन काया भी कुदरती रचना है और दुनिया के हर व्यक्तियों का मन वचन काया कुदरती रचना है। इसको सिद्धांत बोलेंगे। ये जो अपने को दोषित देके दुनिया को निर्देश देखना वो धार्मिक और सामाजिक बात है, वो सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में सिद्धांत सभी जीवों के लिए एक ही होता है, उसमें पार्टीशन नहीं होता है। तो पार्टीशन का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य मतलब गलत नहीं, रिलेटिव सत्य का मतलब होता है व्यवहार सत्य जो आम लोग भी स्वीकार करते हैं। सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जैसे जैसे विज्ञान को समझते जाएंगे आपको हर बात धीरे धीरे समझ में आएगी। और मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे विज्ञान समझेंगे तो आपको सामाजिक और धार्मिक व्यू पॉइंट क्या है और आध्यात्मिक व्यू पॉइंट क्या है, आध्यात्मिक सनातन सत्य क्या है, आध्यात्मिक कुदरती कानून के ऊपर जुड़ा है वो बात क्या है, आध्यात्म के अंदर आर्ट ऑफ विजन की बात किया है वो क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ आप सब लोगों की दृष्टि धीरे धीरे परिपक्व होगी। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करें।